वेलकम गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट क्लॉक्स। तो क्लॉक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एग्जामिनेशन में, ठीक है। 2018 में भी जेकेपीएसआई में क्लॉक्स में से एक क्वेश्चन आया था। क्लॉक्स में हमारे 4-5 कंसेप्ट बनते हैं क्लॉक्स में, वो सारे हम वन बाय वन देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट इज मिरर इमेज। तो आपको पूछ लेगा, आपको कोई टाइम दे देगा और बोलेगा उसकी मिरर इमेज में बताओ कि कितना टाइम हुआ होगा। तो मिरर इमेज में क्या होता है, साइड वाइज इन्वर्टेड हो जाता है। दैट इज जो साइड वाइज वाला कांटा होगा वो उल्टा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ 3 बजे की मिरर इमेज क्या होगी, 3 बजे की मिरर इमेज अगर मैं आपसे पूछूं तो ये साइड वाला कांटा ये इस तरफ आ जाएगा, तो वो हो जाएगी कितने, 9 बजे की। 3 बजे की मिरर इमेज 9 बजे। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको ट्रिक लगाना है। सिर्फ क्या करना है, मिरर इमेज फाइंड करने के लिए जो भी टाइम दिया होगा उसको आपको माइनस कर देना है 1160 से। उसको आपको माइनस करना है 1160 से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूँ 10:20 की मिरर इमेज क्या होगी, 10:20 की मिरर इमेज क्या होगी, तो आपने सीधा इसको 1160 से माइनस कर देना है। 1160 से 1020 को माइनस कर दो तो 40 और 1:40 हो जाएगा टाइम, ठीक है। 10:20 की जो मिरर इमेज होगी वो कितनी होगी, 1:40, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई और टाइम ले लो, 2:18, कुछ भी टाइम दे सकता है वो। आपको बोलेगा व्हाट विल बी द मिरर इमेज ऑफ 218, तो 218 की मिरर इमेज फाइंड करने के लिए आपको 1160 में से इसको माइनस कर देना है 218, ठीक है। जितना भी आएगा आंसर आपका 60 माइनस 18 इज 42 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 9। तो 218 की जो मिरर इमेज होगी वो होगी 942, ठीक है। कुछ केसेस में क्या होगा, आपको फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपको माइनस करना है 1240 को, 1240 की मिरर इमेज बतानी है 1240 की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1160 से इसको माइनस करना है। तो आप क्या करोगे, 1160 में से माइनस करोगे 1240, ठीक है। 60 में से 40 तो माइनस हो जाएगा, बट 11 में से 12 माइनस करोगे तो माइनस में आएगा आंसर। 11 माइनस 12 इज -1, तो 11 में से 12 को माइनस नहीं कर सकते। तो इस तरह के केस में जिसमें यहाँ पे टाइम आपको जो है वो 11 से बढ़ा दिया होगा, बिकॉज हमें माइनस किससे करना है, 1160 से। तो उस केस में आप क्या करना है, 1160 को आप क्या लिख सकते हो, ये भी तो लिख सकते हो। अगर 24 आवर्स में हम टाइम को कैलकुलेट करें तो 2360 भी लिख सकते हैं हम 1160 को। उस केस में आप इसमें से माइनस कर लेना, ठीक है ना। 24 आवर्स का जो टाइम होता है उसमें 1160 को कैसे लिखेंगे, 2360, ठीक है ना। इसमें से माइनस कर लेना आप, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 60 माइनस 40 इज 20, 23 माइनस 12 इज 11। 1120 इज योर मिरर इमेज। 1240 की जो मिरर इमेज होगी वो कितनी होगी, 1120। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ट्रिक के लिए माइनस फ्रॉम 1160, और कुछ केसेस में 2360 से भी आपको माइनस करना पड़ जाएगा। किस केस में करना पड़ेगा 2360 से, जिस केस में टाइम आपको आवर वाला टाइम जो है वो 12 दिया होगा, क्योंकि 11 में से वो माइनस नहीं होगा, माइनस में आएगा आंसर, ठीक है। तो मिरर इमेज हो गया। मिरर इमेज के लिए जस्ट आपको याद रखना है माइनस फ्रॉम 1160। अगर किसी टाइम की आपको मिरर इमेज पूछी है उसको माइनस कर दो 1160 से। अगर वो टाइम 12 है तो उसको 2360 से माइनस कर देना। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है आपका वाटर इमेज का। वाटर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज का उल्टा होता है, ठीक है। मिरर इमेज में साइड वाइज इन्वर्टेड हो जाता है, दैट इज लेफ्ट राइट बन जाता है और राइट लेफ्ट। बट वाटर इमेज में पूरी इमेज इन्वर्टेड हो जाती है, दैट इज लेफ्ट राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो अप साइड है वो डाउन हो जाएगी, डाउन साइड अप हो जाती है। आपको सिर्फ ये ट्रिक याद रखना, आप छोड़ो उसको। आपको वाटर इमेज के लिए माइनस करना है 1830 से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको वो वाटर इमेज पूछ लेगा 6:15 की वाटर इमेज बताओ, तो आपने कैसे फाइंड करना है, 1830 में से इसको माइनस कर देना है 615 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 1215। तो 6:15 की जो वाटर इमेज होगी वो कितनी होगी, 1215। तो वाटर इमेज के लिए किससे माइनस करना है, 1830 से, ठीक है। बट कुछ केसेस में क्या होगा आपका, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे दूं, अगर 30 मिनट से ज़्यादा टाइम दिया है, 7:40 की इमेज वाटर इमेज बताओ, तो आप इसको माइनस करोगे किस में से, 1830 में से। अब 30 में से 40 माइनस नहीं हो सकता। इस केस में आप क्या करोगे, देखो ये 740 है ना, इस केस में आप माइनस करोगे 1790 से। 1790 से क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, 1 आवर इधर दे दिया, मिनट में दे दिया। अगर मैं यहाँ से 1 आवर घटाता हूँ तो यहाँ 17 आवर हो जाएंगे, और 1 आवर जब मिनट में जाएगा तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 30 मिनट पहले से थे, 30 + 60 कितना मिनट हो जाएगा, 90 मिनट। दैट मीन इस टाइम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, यही टाइम है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग कर दिया। अब 750 को हम 740 को इसमें से माइनस कर सकते हैं, यू विल गेट दी आंसर 90 - 40 इज 50, और यहाँ आ जाएगा 10। तो किसकी वाटर इमेज निकाली थी हमने, 740 की। तो 740 की वाटर इमेज हो जाएगी 1050। तो वाटर इमेज के लिए आपको माइनस करना है 1830 से, और यहाँ पे लिख लो कुछ केसेस में आपको 1790 से भी करना पड़ेगा। किन केसेस में, जिन केसेस में आपका जो मिनट है वो 30 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये ट्रिक्स आपने याद रखनी है बस। ये आ गया आपका वाटर इमेज के लिए, और ये आपका आ गया किसके लिए, मिरर इमेज के लिए, ठीक है। 2 कंसेप्ट तो यहाँ पे हो गया आपके। सीधे सीधे मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ आपको। मिरर इमेज फाइंड करनी है 1160, 2360 में से माइनस करना है। वाटर इमेज बतानी है 1830 या 1790 से आपको माइनस करना उस टाइम को।
नेक्स्ट कंसेप्ट आता है क्लॉक्स में फाइंड द एंगल। आपको एंगल फाइंड करने के लिए बोल देगा किन के बीच में, मिनट आवर और मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल फाइंड करने के लिए बोल देगा। तो एंगल फाइंड करने के लिए या तो वो सीधा सिंपल टाइम देगा, मिनट्स नहीं देगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं बोलूँ कि 4 बजे बताओ क्या एंगल होगा मिनट हैंड और आवर हैंड में, तो इस केस में तो सिंपल है। आपने इतना याद रखना है कि 1 आवर में कितना एंगल डिस्क्राइब होता है 30 डिग्री और 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, 1 आवर में 30 डिग्री, देखो टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है ना। तो और कितने यहाँ पे पॉइंट्स होते हैं 12 नंबर्स होते हैं ना। तो इसको मैं 12 से डिवाइड करता हूँ तो 1 आवर में 12 आवर्स होते हैं, तो 1 आवर में कितना हो जाएगा 360/12, तो वो आएगा 30 डिग्री। तो 1 आवर में कितना एंगल डिस्क्राइब होता है 30 डिग्री, ये आपने याद रखना है। तो 4 आवर में कितना हो जाएगा, 4 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 30 से आपका आंसर आ जाएगा। ये तब होगा जब सिंपल टाइम दिया होगा, जब मिनट्स नहीं दिए होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं पूछता हूँ 5 बजे मिनट आवर और सॉरी मिनट एंड आवर एंड के बीच में कितना एंगल होगा, तो आप 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 30 से, क्योंकि 1 आवर में एंगल डिस्क्राइब होता है 30 का, तो 5 आवर में कितना हो जाएगा, 5 आवर में हो जाएगा 5 × 30 का। बट ये तो हो गया जब सिंपल केस, सिंपल टाइम आपको दिया होगा, मिनट्स नहीं दिए होंगे। अगर मिनट्स दिए होंगे तो फिर एंगल कैसे फाइंड करना है, उसके लिए ये फॉर्मूला है, उसके लिए ये फॉर्मूला है एंगल इज इक्वल टू, आपको क्या करना है मॉडुलस ऑफ, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन इसलिए लिखा है कि अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव आ गई तो उसको ये पॉजिटिव कर देगा, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो 30 × आवर, जो भी आवर आपको दिया होगा टाइम का, -11/2 × मिनट। फॉर एग्जाम्पल इसकी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको मिनट एंगल फाइंड करना है 4:20 पे, 4:20 में वो आपको पूछ लेगा व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एट 4:20। तो आपको क्या करना है, सीधा ये फार्मूला लगा देना है। क्या फार्मूला है 30h मीन्स आवर, तो आवर कितना है 4 आवर है, तो 30 × 4 -11/2 × मिनट, मिनट कितना है 20 मिनट्स है। बस इसको सिंप्लीफाई करना, यही आपका एंगल होगा। ठीक है, 30 4 120 माइनस ये 2 को काटेंगे, 2 10 20, 10 × 11 110, तो आपका आंसर आ गया 120 - 10 = 10 डिग्री। तो कितना एंगल होगा इस केस में, इस केस में एंगल होगा आपका 10 डिग्री। ठीक है, ये एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला। अगर तो सिंपल टाइम दिया फिर तो 30 से मल्टीप्लाई कर देना आ जाएगा। ठीक है, अगर सिंपल टाइम दिया आपको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला याद रख लो, कोई भी टाइम दिया हो सीधा ये फॉर्मूला लगा देना एंगल। अगर अंदर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सपोज यहाँ 130 आता तो 120 - 1, सपोज यहाँ 140 आता तो 120 - 140 -20 आता, तो इस मॉडल्स की वजह से वो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, बिकॉज एंगल जो आएगा, एंगल हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और कभी कभी एक्सटर्नल एंगल फाइंड करने के लिए बोल देगा। एक्सटर्नल एंगल क्या हो गया, फॉर एग्जांपल देखो 3 बजे कितना एंगल होता है इन दोनों मिनट एंड आवर एंड के बीच में 90 डिग्री का एंगल, तो ये आपका एंगल आ गया। एक्सटर्नल एंगल आ गया ये वाला, ये बाहर वाला एंगल। तो टोटल एंगल 360 होता है, 360 में से ये वाला एंगल माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ना। तो एक्सटर्नल एंगल के लिए क्या करना है, 360 में से माइनस कर देना ये पूरा एंगल। ठीक है, तो अगर एक्सटर्नल एंगल फाइंड करने के लिए बोला तो पहले तो एंगल फाइंड करो, फिर उसको 360 से माइनस कर दो। समझ गए एक्सटर्नल एंगल, तो एंगल का पूरा कंसेप्ट समझ गए। एंगल अगर आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है 30 आवर -11/2 मिनट, ये फॉर्मूला लगाना है, और एक्सटर्नल एंगल के लिए ये फॉर्मूला लगाना। लास्ट कंसेप्ट इज ओवरलैप। तो ओवरलैप कभी कभी वो आपको पूछ लेता है कि बताओ, आपको टाइम इंटरवल दे देगा, जैसे 3 बजे से 5 बजे के बीच में आवर एंड मिनट एंड कितनी बार ओवरलैप करेगी। ओवरलैप जब वो एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। तो ओवरलैप के लिए आपको याद रखना है, एक आवर में एक बार ओवरलैप होती हैं मिनट आवर हैंड। ठीक है, 12 आवर्स में 11 बार वो ओवरलैप होती हैं। 12 आवर्स में 11 बार क्यों होते हैं, बिकॉज 11 बजे से लेके 1 बजे तक 2 घंटे का टाइम है ये, इनके बीच में एक ही बार ओवरलैप होता है, इसलिए टोटल जो है वो 11 टाइम्स ओवरलैप होता है। और 24 आवर्स में 11 का डबल कर दो 22 टाइम्स। ठीक है, एक तो ये बात याद रखनी है, हो सकता है डायरेक्ट ही पूछ ले, बताओ 12 आवर्स में आवर एंड मिनट एंड कितनी बार ओवरलैप करती है। तो एक आवर में एक बार, 12 आवर्स में 11 बार, और 24 आवर्स में 22 टाइम्स वो ओवरलैप करती है। और अगर सपोज आपको कुछ टाइम दे दिया, जैसे 5 बजे से लेके 8 बजे तक बताओ कितनी बार ओवरलैप करेंगी और कब कब ओवरलैप करेंगी, एग्जैक्ट टाइम पूछ जाए लेगा, उस केस में आपने ये फॉर्मूला लगाना है θ/11/2, θ/11/2। 11/2 होती है रिलेटिव स्पीड ऑफ आवर एंड मिनट एंड। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं ओवरलैप के लिए। सो ओवरलैप के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज आपको वो बोल देगा 3 बजे से लेके 4 बजे तक बताओ आवर एंड मिनट एंड कितनी बार ओवरलैप करेंगी। तो आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगा देना है। फार्मूला लगाना है आपने ओवरलैप इज इक्वल टू थीटा। अब थीटा कौन सा एंगल होगा, थीटा होगा जो जहाँ से आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है वो वाला एंगल। 3 बजे कितना एंगल होता है 90 डिग्री। 3 बजे मिनट एंड और आवर एंड के बीच में कितना एंगल होता है 90 डिग्री होता है ना। अगर नहीं आता तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो ना, 3 आवर बताया ना, एक आवर में 30 डिग्री होता है, तो 3 आवर में कितना हो जाएगा 3 × 30 दैट इज 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल लेना है। ठीक है, जहाँ से टाइम की आपकी स्टार्टिंग हो रही है उस टाइम मिनट एंड और आवर एंड के बीच में जो एंगल है वो वाला एंगल लेना है आपको, वो ये थीटा हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पे 90 डिग्री है, इसको 11/2 से कर दो डिवाइड, यू विल गेट 92 पर आ जाएगा अपॉन 11, 180/11। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपको लिखना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो जाएगा 16/4/11। तो इतने मिनट के बाद वो ओवरलैप करेंगी। पहला ओवरलैप जो होगा इतने मिनट के बाद होगा, दैट इज 3 बजे स्टार्ट हुआ ना, 3 बज के, तो पहला ओवरलैप आपका होगा 3:16 एंड 4/11 सेकंड्स। ठीक है, इतने बजे आपका पहला ओवरलैप होगा।
अब दूसरा ओवरलैप भी हो सकता है ना, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार ओवरलैप होगी, नहीं सॉरी 1 घंटे में 1 ही बार ओवरलैप होती है। ठीक है, हो गया, ये हमारा आंसर है। तो पहला ओवरलैप कब होगा? 3:16 पे। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो लेते हैं, 4 बजे से लेकर 5 बजे तक अगर आपको पूछ लेता है तो क्या करना है ओवरलैप के लिए? ओवरलैप विल बी इक्वल टू थीटा, थीटा लेना है इस टाइम का, तो 4 इंटू 30 120 आ जाएगा अपॉन 11/2। तो 2 आ जाएगा ऊपर, 120 इंटू 2 अपॉन 11 दैट इज 240 अपॉन 11। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखोगे तो 21 9/11। तो इतने मिनट्स के बाद ओवरलैप होगा, इतने मिनट्स के बाद। तो 4 बजे स्टार्ट हुआ था तो 4 बज के इतने मिनट पे ओवरलैप होगा, 4 बज के 21 मिनट एंड 9/11 मिनट्स पे क्या होगा? ओवरलैप होगा। ओवरलैप मीन्स ओवर एंड मिनट एंड ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। कितने बजे? 4:21 पे, 21 इंटू 9/11 मिनट पे। क्लॉक्स का ये लास्ट कंसेप्ट है। परपेंडिकुलर कितनी बार होंगी? परपेंडिकुलर 1 आवर में, याद रखना 1 आवर में परपेंडिकुलर कितनी बार होती है? आवर एंड मिनट एंड 2 बार, और 12 घंटे में 22 बार। अगर 24 घंटे की बात करूँ तो 24 घंटे में हो जाएगा 42 टाइम्स। ठीक है, ओवरलैप 1 बार होती है 1 घंटे में, बट परपेंडिकुलर कितनी बार होती है? 2 बार। तो इसका निकालने का तरीका, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, 6 to 7 आपको निकालना है कब कब परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, 6 to 11 आ गया 1 आवर, 1 आवर की बात हो रही है। 1 आवर में कितनी बार ओवरलैप सॉरी परपेंडिकुलर होगा? ओवरलैप तो एक ही बार होता है, परपेंडिकुलर होगा 2 बार। अब हमें वो एग्जैक्ट टाइम बताना है, कितने कितने बजे ओवरलैप होगा, 6 से 7 बजे के बीच में। तो उसके लिए क्या करना है आपको? पहले जो एंगल लेना है आपने, ये वाला 6 बजे कितना एंगल होगा? 6 इंटू 30 180। ठीक है, एंगल आपका आ गया 180। तो एंगल जो होगा उसमें एक बार -90 करना है, ठीक है, और एक बार +90 करना है। ये 2 टाइम आपके आ जाएंगे। -90 करेंगे तो एंगल कितना बचेगा? 90। अब फॉर्मूला लगाना है ओवरलैप वाला। फॉर्मूला क्या था? थीटा, थीटा यहाँ पे 90 डिग्री अपॉन 11/2। ये हो जाएगा आपका वही जो 16 4/11 आएगा ये। दैट इज़ पहली बार जब परपेंडिकुलर होंगी कब होंगी? 6:16 इंटू 4/11 मिनट। और दूसरा थीटा ये लेना है 180 + 90 वाला। एक थीटा लेना है 180 -90 वाला, मतलब एंगल जो भी आएगा उसमें से -90 और जो भी एंगल आएगा उसमें +90। एंगल कौन सा? जहाँ से टाइम इंटरवल स्टार्ट हो रहा है। 6 वाला एंगल मैंने लिया। 6 आवर में कितना एंगल होता है? 6 इंटू 30 180। ठीक है, सो यहाँ पे एंगल आपका हो जाएगा 270। 270 को डिवाइड कर दोगे 11/2 से, यू विल गेट 540/11। इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे ये आ जाएगा 49 1/11। ठीक है, तो दूसरा जो एंगल बनेगा, दूसरा जो परपेंडिकुलर एंगल बनेगा वो कितने बजे बनेगा? 6:49 इंटू 1/11 मिनट्स। तो ये 2 टाइम है, एक तो 6:16 मिनट एंड 4/11 मिनट्स पे क्या करेगा? वो परपेंडिकुलर होंगी दोनों, मिनट आवर एंड सॉरी मिनट एंड आवर एंड। और दूसरी बार कब परपेंडिकुलर होंगी? 6:49 इंटू 1/11 मिनट पे। समझ गए? परपेंडिकुलर के 2 केस होंगे, याद रखना। 1 आवर में 2 बार परपेंडिकुलर होती है, ओवरलैप एक ही बार होती है, बट परपेंडिकुलर 2 बार होती है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करना है? आपको जो भी एंगल आएगा यहाँ से उसमें से -90 +90 करके दोनों केसेस की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, सो ये थे कुछ ट्रिक्स क्लॉक्स के। तो इन पे आप क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो, तो इनमें से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, सो अब हम ब्लड रिलेशन के जो हमारा एक कुछ क्वेश्चन बचते हैं वो हम कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने ब्लड रिलेशन डिस्कस किया था, बट पोर्ट्रेट वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किए थे, या जब किसी को इंट्रोड्यूस करते हैं या किसी के फोटोग्राफ की तरफ इशारा करके जब हम ब्लड रिलेशन बताते हैं, तो उस केस में आपने करना वही है, आपको फैमिली ट्री बनाना होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लुकिंग एट ए पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, संजय सेड हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर्स सन, ब्रदर एंड सिस्टर आई हैव नन, एट हुज पोर्ट्रेट वाज संजय लुकिंग। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो बात कर रहा है आपने पहले सबसे पहले उसको ले लेना। यहाँ पे कौन बात कर रहा है? संजय बात कर रहा है, तो संजय से हम स्टार्ट करेंगे। या तो इस तरह के क्वेश्चंस में या तो आपका ट्री बनेगा, जो पर्सन बात कर रहा है उसको स्टार्टिंग में लेना है, या जिसके बारे में बात कर रहा है या उसको स्टार्टिंग में लेना है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में जो पर्सन बात कर रहा है ना उससे स्टार्ट करोगे, आपका ट्री इजीली बन जाएगा। तो यहाँ संजय बात कर रहा है तो हमने संजय से स्टार्ट किया। लुकिंग एट ए पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट होता है कोई पिक्चर, फोटोग्राफ, पेंटिंग्स, ठीक है, या कोई पेंटिंग होगी या कोई ड्राइंग होगी, उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं। लुकिंग एट ए पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, एक मैन का पोर्ट्रेट देखते हुए संजय ने कहा, क्या कहा? हिज मदर, और फिर उस जो बात कर रहे हैं ना उसका नाम लिखने के बाद आपने ढूंढ रहे हैं उसका रिश्ता। ठीक है, उसका रिश्ता। हिज मदर इज द वाइफ ऑफ माई, ये वर्ड आपने ढूंढना है। माई, माई 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 किसके लिए यूज़ हुआ है? संजय के लिए, संजय खुद के लिए यूज़ कर रहा है। माई फादर सन, तो संजय का जो फादर होगा, संजय का फादर ऊपर वाली जनरेशन में आएगा, तो यहाँ पे बना दिया हमने संजय का फादर। ठीक है, या क्या संजय का फादर, फादर सन, फादर्स के सन की बात हो रही है। अब संजय भी फादर का सन है, हो सकता है कोई और भी हो। आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आई हैव नन, तो यहाँ पे संजय बोल रहा है मेरा कोई भी भाई नहीं है और मेरा कोई भी बहन नहीं है। इसका मतलब ये खुद की ही बात कर रहा था। फादर सन मतलब खुद की बात कर रहा था, इसके फादर के सन की। आगे क्या? हिज मदर, अब उस मैन का क्या बता रहा है ये? हिज, उस मैन की जो मदर होगी, इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, तो फादर का सन तो ये खुद ही है ना, उसकी वाइफ जो है, तो संजय की वाइफ आपकी आ गई यहाँ पे। वाइफ को डबल लाइन से और सेम जनरेशन में
हिज मदर इज़ द वाइफ ऑफ माई फादर सन, तो ये जो वाइफ आई संजय की, ये उसकी मदर है, किसकी मदर है, उस मैन की, तो वो मैन यहाँ पे आ जाएगा, वो मैन यहाँ पे आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये बन गया आपका ट्री। अब जो मर्जी पूछ ले। अब एक बार ट्री बनाने के बाद एक बार चेक कर लेना। देखो संजय ने कहा ही उस मैन को, मैन के पोर्ट्रेट को देख के कहा, संजय ने कहा हिज मदर इज़ दी वाइफ। देखो मैन की मदर या किसकी मदर, वो वाइफ है, किसकी वाइफ है, माई फादर सन, उसके फादर के सन की वाइफ है। तो बिल्कुल क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एट हुज पोर्ट्रेट वाज संजय लुकिंग। तो जो ये पोर्ट्रेट है, ये संजय का रिलेशन बताना है इस पोर्ट्रेट के साथ। तो ये जो पोर्ट्रेट है ये संजय का क्या लगेगा बताओ, संजय की वाइफ का बेटा है ये, तो संजय का भी बेटा हुआ, तो संजय का क्या हो जाएगा, वो हिज सन। क्वेश्चन नंबर 2, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल विपिन सेड। तो विपिन ने कहा, एक गर्ल को इंट्रोड्यूस करते हुए विपिन ने कहा, तो विपिन बना लेते हैं हम पहले, ठीक है। या तो विपिन से ये क्वेश्चन ट्री बन जाएगा आपका, या जिसके बारे में बात कर रहे हैं वहाँ से स्टार्ट करो, वहाँ से भी बन जाएगा, ठीक है। विपिन ने कहा है गर्ल को देखते हुए, इंट्रोड्यूस करवाते हुए, हर मदर, अब माई ढूंढना है आपने, ठीक है। हर मदर इज़ दी ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो विपिन की पहले मदर इन लॉ ऊपर वाली जनरेशन में आ जाएगी, मदर, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो ऊपर आते हैं, ठीक है। मदर इन लॉ आ गई विपिन की। अब क्या कह रहा है, हर मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो इसके मदर इन लॉ की एक ओनली डॉटर है, ठीक है, ओनली डॉटर है इसके मदर इन लॉ की, वो हम यहाँ पे बना लेते हैं, क्योंकि डॉटर है तो नीचे आएगी, ये आगे डॉटर किसकी, इसकी मदर इन लॉ की ओनली डॉटर, ठीक है। अब अगर ओनली डॉटर है और ये इसकी मदर इन लॉ है, तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये हस्बैंड वाइफ होंगे। अगर विपिन की ये मदर इन लॉ है और इसकी एक ही बेटी है, तो ये दोनों, इनका क्या रिलेशन होगा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। आगे क्या कह रहा है, हर मदर, उस लड़की की जो मदर है, इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, ठीक है। तो ये जो डॉटर आ रही है मदर इन लॉ की, ये उस गर्ल की क्या होगी, मदर होगी, हर मदर। तो ये मदर होगी, तो वो गर्ल यहाँ पे आएगी, जिस गर्ल की बात हो रही है वो यहाँ पे आएगी। देखो ना, देखो विपिन ने क्या कहा उस लड़की को देखते हुए कि उस लड़की की जो मदर है, या कि इसकी मदर इज़ ओनली डॉटर, इज़ ओनली डॉटर, देखो ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ। तो ये आपका ट्री बन गया। आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ विपिन इज रिलेटेड टू दैट गर्ल। तो विपिन का रिलेशन बताना इस गर्ल के साथ। तो इसकी बेटी है तो इसकी भी बेटी होगी, बिकॉज ये हस्बैंड वाइफ है, तो विपिन इसका क्या होगा, फादर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, पोइंटिंग ऑन ए फोटोग्राफ राम सेट शी इज द मदर ऑफ माई ब्रदर सन्स वाइफ सिस्टर। तो काफ़ी लंबा रिलेशन दिया है। हाउ इज लेडी इन द फोटोग्राफ रिलेटेड टू राम्स ब्रदर। तो राम से हम स्टार्ट करेंगे, ये आ गया राम। अब ढूंढना आपको माई, शी इज़ द मदर ऑफ माई, देखो माई पहले ही आ गया, माई, तो पहले माई के बाद वाले रिलेशन बनाने, फिर उससे पीछे वाले आप बाद में बनाना। माई ब्रदर्स, तो राम का ब्रदर बनाओ, इसी जनरेशन में आएगा। माई ब्रदर्स सन, तो ब्रदर का सन आ जाएगा यहाँ पे, नीचे वाली जनरेशन में, सन है तो नीचे वाली जनरेशन में। सन्स की वाइफ, सन की वाइफ आ गई, सन की वाइफ की सिस्टर, तो ये आ गई सन की वाइफ की सिस्टर। ये हमने माई के आगे वाला सारा ट्री बना लिया। अब माई के पीछे क्या कह रहा था, शी इज़ द मदर ऑफ, तो ये जो लास्ट में आया ना, इसकी वो मदर है, ठीक है। वो जो जिसका फोटोग्राफ वो देख रहा है वो इसकी मदर है, वो इसकी मदर है, किसकी, इसकी। तो इसकी मदर है तो इसकी भी मदर होगी, बिकॉज सन की जो वाइफ है वो, ये इसकी सिस्टर, ये दोनों बहन है और ये दोनों की मदर होगी, दैट इज ये इसकी भी मदर होगी। अब रिलेशन किसका पूछा है, हो इज लेडी, हो इज लेडी इन दी फोटोग्राफ, जो लेडी है फोटोग्राफ में वो यहाँ पे आ गई, ठीक है। हो इज लेडी इन दी फोटोग्राफ रिलेटेड टू राम्स ब्रदर। तो राम से नहीं रिलेशन पूछा, रिलेशन पूछा राम्स ब्रदर से। सो ये आपकी लेडी आई थी लास्ट में, जो मदर थी किसकी, इसकी, तो इसकी भी मदर। अब हमें इसका, इस लेडी का रिलेशन बताना है किसके साथ, राम के ब्रदर के साथ। अब देखो इस लेडी की ये दोनों बेटी हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा सन इन लॉ, ठीक है, ये इसका सन इन लॉ है, और ये जो है इसका फादर है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए, समधी हुए। तो किसका रिलेशन, लेडी, तो लेडी इसकी क्या लगेगी, लेडी इसकी बेटी का जो है ससुर है, तो उसको बोलते, समधी को बोलते हैं डॉटर्स फादर इन लॉ। अगर बेटी की तरफ से समधी हो तो डॉटर्स फादर इन लॉ, ठीक है। और लेडीज़ की क्या लगेगी, लेडीज़ की लगेगी सन्स फादर इन लॉ, सन्स मदर इन लॉ, सॉरी, ठीक है। लेडीज़ की क्या लगेगी, सन्स मदर इन लॉ। तो सन्स मदर इन लॉ आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लेडी का रिलेशन बताना हमें, सन्स मदर इन लॉ यहाँ पे है ही नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। क्या इसका आंसर हो जाएगा, सन्स मदर इन लॉ। बस ब्लड रिलेशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपने ट्री बनाना है और उसको एक बार वापस से क्वेश्चन को रीड करके वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आप आंसर कर लोगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।